पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। अब इंडिया हम पर ये इल्ज़ाम धरेगा और पूरी दुनिया हम पर ये कहका लगाएगी और हमारा ठट्ठा उड़ाएगी कि हम लोग इनको पनाह देते हैं, जो कि पूरी दुनिया में पहले से हम मशहूर हैं। पूरी दुनिया में हमारे कपड़े उतारे जाते हैं, हम किसी और एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वो पैंटें शलवारें हमारी उतार कर चेक करते हैं मर्दों की कि कहीं ये दहशतगर्द तो नहीं है। दाऊद इब्राहिम मारा जा चुका है। दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। दाऊद इब्राहिम की खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया हो या इंडिया का ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम या कहीं भी सोशल मीडिया पे हमें ये चीज देखने को मिल रही है कि दाऊद इब्राहिम जो कि ना सिर्फ इंडिया को बल्कि पूरी दुनिया को वांटेड था, वो कराची में हॉस्पिटल में मौजूद है। किसी ने उसे जहर दिया है। इसके ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक वो मैम हीरो है, वो टेररिस्ट नहीं है। ये तो इंडिया वालों ने इसे बना दिया तो बना दिया है। क्यों? वो इंडिया के जोन से भी लीडर थे, एक्टर से जो भी थे वो सबसे बता लेता था। जय हिंद दोस्तों, दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया। दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटल में एडमिट है। दाऊद इब्राहिम मारा गया रात के समय। दाऊद इब्राहिम की डेड बॉडी को पाकिस्तान से रात को अंधेरे में शिफ्ट किया गया। एयरपोर्ट की लाइट बंद कर दी गई। मीडिया कर्मियों को साइलेंट करा दिया गया। इंटरनेट बंद कर दिया गया। ट्विटर पर रोक लगा दी गई कुछ समय के लिए। और जितने भी जहाँ पर आदमी कोई लिख कर बोल कर वीडियो ला के यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सारों को प्रतिबंध कर दिया गया। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं पाकिस्तान से। और इंडिया में भी ये खबरें बहुत चल रही हैं, यूट्यूब पे चल रही हैं, मेन स्ट्रीम में चल रही हैं। और मतलब कि आप माने कि कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन अभी भी कोई भी आदमी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा कि ये चीज़ सही है कि गलत है चीज़। दोस्तों, इसी बात को लेकर पाकिस्तान में भी तरह तरह के जो खबरें चल रही थी, रोक के बावजूद भी लोगों ने बहुत सी वीडियो डाली हैं। बहुत से लोगों ने इस बात को कहा है कि ये पाकिस्तान में ये हुआ, लोगों के रिएक्शन भी डाले हैं। पहले मैं आपको उन सारों के रिएक्शन सुनाता हूँ, किसने क्या कहा पाकिस्तान में, वो पर्टिकुलर पाकिस्तान के लोगों के रिएक्शन सुनाता हूँ, इसके विषय में वो क्या कह रहे हैं आपको। तो सबसे पहले हमारे इदारों को चाहिए कि वो इसको कंफर्म करें या डिनाई करें या एक्सेप्ट करें। कोई एक वाज़िया पॉलिसी अपनाएं कि वो आपके पास वो मौजूद है या नहीं मौजूद, पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे अगर ये बात वाकई सच निकलती है और वो बंदा वाकई पाकिस्तान के अंदर मौजूद है तो मुझे बताएं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। तो हम इंडिया के साथ ताल्लुकात किस मुंह से बेहतर बनाएंगे? हम उनको क्या कहेंगे कि हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करो? वो कहेंगे कि जी हमारे जहाँ जो टारगेट किलिंग करता रहा बंदा और उसका नाम तीसरे नंबर पे है, मेरे ख्याल जो दुनिया में तीसरे नंबर के ऊपर है। तो आप इसका क्या इमेज दे रहे हैं पाकिस्तान का अगर वो बंदा यहाँ से निकलता है? बराक ओबामा की ये किताब थी, वो मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बराक ओबामा ने कहा जब उन्होंने ये एबटाबाद वाला ऑपरेशन वगैरह कर लिया ना, तो वो कहता मैं हेजिटेट कर रहा था। उस टाइम पे हमारा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी थे। ठीक है, तो मैं कॉल करूंगा तो मैं क्या बात करूंगा कि हमने एक मुल्क में चले गए और जाके वो बताए बगैर ऑपरेशन किया और सब कुछ करके चले गए। तो नेशनल बाउंड्री की खिलाफ वर्जी की। तो आगे से हमारे प्रेसिडेंट फोन उठा के कहते हैं कांग्रेचुलेशन प्रेसिडेंट। आप मुझे खुद हिसाब लगाएं कि जो हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट है वो दूसरे प्रेसिडेंट को अपने मुल्क की सरहदों की खिलाफ वर्जी करने पे कांग्रेचुलेशन कह रहा है। तो हम कोई बात करते हैं तो बड़ा दुख होता है। हम जब कहते हैं कि नंबर 1 कैसे है, जरा हमें भी बताया जाए। जब नंबर 1 होने के बावजूद हमें पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान में दुनिया का नंबर 1 जो सा वो ऑर्गेनाइजेशन का वो टेररिस्ट वो मौजूद रहा। फिर नंबर 3 भी खबरों के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है। और भी बहुत से नाम है जो हम इस तरीके से, जाहिर बात है, जब इवन हाफिज सईद की बात करें तो वो भी पाकिस्तान में मौजूद है। अब पाकिस्तान इवन लाहौर में मौजूद है। जो हमारी डिक्टेटरशिप थी उसके अंदर इस तरह की तंजीमों को बनाया जाता था और प्रॉपर उसके अंदर फंडिंग की जाती थी और उनको लॉन्च किया जाता था। आप जो दावा करते रहे पिछले 40 साल से तो हम सुन रहे हैं कि नंबर 1 एजेंसी। जब एबटाबाद के अंदर ऑपरेशन हो रहा था आपकी नंबर 1 एजेंसी किधर थी? अभी अगर वो बंदा इस तरह मौजूद है तो आपकी नंबर 1 एजेंसी किधर है? आप कम से कम आए, आकर डिनाई करें। ऐसी जब खबरें पाकिस्तान से आएंगी तो आपको क्या लगता है जो नेबर कंट्री है, बॉर्डर के उस पार के लोग हैं, वो क्या चाहेंगे कि हाँ भाई रिलेशन बेहतर हो जाएं? जब उसी दाऊद इब्राहिम ने इंडिया में जो जो काम किए हैं, जो जो कारनामे किए हैं, जिनके उसकी वजह से कितने लोगों की जानें गई हैं, क्या वही लोग चाहेंगे कि जी भाई ऐसा बंदा पाकिस्तान में मौजूद है तो चलो पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर कर? मैं अब इनको इस बात पे एग्जाम्पल देता हूँ जिन्होंने हमारे APS के ऊपर अंडरवर्ल्ड डॉन, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन
दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वो मारा जा चुका है और उसको जहर दिया गया है। अब इस खबर की कंफर्मेशन तो हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन ये खबरें जो कि 2 दिन से चल रही हैं, पहले 2 दिन से खबरें कुछ इस तरह की चल रही थी कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज़ है और अस्पताल में इसलिए उसको दाखिल किया गया है क्योंकि उसको ज़हर दिया गया। और फिर इंडियन मीडिया पर ये खबरें भी चलती रहीं और चल रही हैं कि वो कराची के एक अस्पताल में उसको दाखिल किया गया क्योंकि वो कराची में था और उससे पहले उसको ज़हर दिया गया और फिर उसके बाद उसके जो सारे अज़ा थे वो जब काम करना छोड़ गए तो फिर कल रात को 1 बजे ये खबर मिली कि वो मारा जा चुका है, यानी वो मर चुका है। अब देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि इस तरह की कोई कन्फर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन हम ये सवाल बाद में उठाएँगे कि ये रा की साज़िश है या ये पाकिस्तान के अंदर किसी की साज़िश है या ये एक वैसा ही कत्ल है जैसे कई एक कत्ल पाकिस्तान के अंदर गलियों में और चौराहों पर और चौकों में घुस-घुस के कोई लोगों को मार रहा है। क्या ये उसी में से एक कत्ल है? इस पे हम बाद में आते हैं, पहले ज़रा हम ये देख लें कि ये खबर कहाँ पर है। एक तो ये जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन मीडिया पे इस वक़्त ये खबर वायरल हो रही है। अच्छा फिर उसी के साथ हमने देखा कि एक जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सुमित पीर जो कि हमारे प्रोग्राम में भी काफ़ी दफ़ा आते रहे, उन्होंने भी एक प्रोग्राम में ये कहा कि उनको कल रात को 1 बजे के करीब ये कन्फर्मेशन मिल गई थी या ये खबरें उन तक पहुँच गई थी कि दाऊद इब्राहिम को अस्पताल में जो है वो मारा जा चुका है, वो मर चुका है और अब वो ज़िंदा नहीं है दुनिया में। और उससे पहले उसको जो है वो ज़हर दिया गया, ज़हर देकर मारा गया। अब उसी के साथ ये भी बताया गया कि जो विकिपीडिया है उसके ऊपर भी खबर अपलोड हो चुकी है। उसके ऊपर ये इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी गई है कि दाऊद इब्राहिम की मौत 17 दिसंबर को कराची में हुई है। तो विकिपीडिया आप जानते हैं कि कैसा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि जब भी आप कोई चीज़ जब सर्च करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको उस टॉपिक के हवाले से जहाँ और बहुत सी जगहों पर खबरें मिलेंगी, वहीं पर विकिपीडिया पर भी आपको खबरें सामने आ जाता है सबसे पहले कि हम इसके तो उसमें जब ये बात कही गई जैसा मैंने आपको बताया कि सुमित पीर इसके ऊपर इज़हार ख़्याल कर रहे थे और ये वाली बात जब की गई तो जब मैंने विकिपीडिया पर जाकर देखा तो वहाँ पर जिस वक़्त मैंने देखा है मेरे सामने तो ऐसे अपडेट नहीं मिल रहा। तो हो सकता है कि क्या अ, रीजन टू रीजन इसको अपडेट किया जाता है, हर जगह पर ऐसा चल रहा है विकिपीडिया पे। और बकायदा बकायदा अमेरिका जैसे मुल्कों के अंदर हमें टेररिस्ट कह के बुलाया जाता है। मुझे तो लगता है कि दाऊद इब्राहिम जो है ये इंडिया की ही किसी एजेंसी से लिंक है, रॉ का बंदा है जो पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान का नाम बदनाम करता है। अगर वो यहाँ कराची में मौजूद भी था, चले हम आप एक सेकंड के लिए इंडियन मीडिया की बात को मान भी लेते हैं, चले मैं मान लेता हूँ एक सेकंड के लिए कि वो यहाँ मौजूद था, तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि अपने घर के अंदर किसी दहशतगर्द को यहाँ पे वो पनपता देखे, उसको यहाँ पर शेल्टर दे। वो ज़रूर जाहिर बात है उनको पकड़ेगा क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी अच्छी नहीं है कि वो दहशतगर्दों को यहाँ पे जगह दे और वहाँ पे इनको पनपने दे। टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं। कल कोई एक सियासी जमात का जलसा था जिसकी वजह से थोड़ा नेट डाउन हुआ है, ठीक है, वो किसी भी मुल्क में हो सकता है और लाइट भी किसी भी मुल्क में जा भी सकती है आ भी सकती है, तो ये टेक्निकल इशू होगा। दाऊद इब्राहिम इतनी हाइप तो नहीं है कि वो उसको भेजने के लिए सारे एयरपोर्ट की लाइट बंद की जाए। बड़े राइटर हैं अनवर मकसूद साहब, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान नमक पैदा करने वाला अव्वल दर्जे नमक पैदा करने वाला दूसरे दर्जे का मुल्क है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वाला अव्वल दर्जे का मुल्क है। तो ये हमारी हकीकत ये है, ये एक तलह हकीकत है, ये कड़वी बात है, लेकिन सच तो यही है कि यहाँ पर नमक हराम सारे करते हैं। उसामा बिन लादेन भी एक उनकी चाल थी अमेरिकन की, जो ला के उन्होंने कंपाउंड के अंदर उन्होंने उसको मार के फेंक दिया और उसको वहीं से उठा के दोबारा ले गए जी कि यहाँ से वो लेकर गए हैं, हम इसको मार दिया हमने। पाकिस्तान को उस टाइम पे भी हमेशा पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से लेट डाउन करने की कोशिश की गई है हमेशा से, क्योंकि ये एक ऐसी ज़मीन है जो हर तरह से पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहाँ तक ठीक है मालूम नहीं, लेकिन कौन इस बात को कंफर्म करेगा और कौन इस बात को कंफर्म कर सकता है? आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कंफर्मेशन करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी भी शामत आ जाएगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त
चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सबके सब डाउन कर दिए गए हैं। जी हाँ, सर्वर की तरफ से ये सारी चीजें जो है वो डाउन कर दी गई हैं। पाकिस्तान में ना तो ट्विटर ओपन हो रहा है, ना पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज चल रही हैं, और ना ही पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स इस वक्त काम कर रहे हैं। अब ये एकदम से ये सारी की सारी सर्विसेज डाउन क्यों हो गई हैं? यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जिसको छुपाया जा रहा है। अचानक से ये सब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि समंदर के नीचे से कोई वायर कट गई है या कुछ और हो गया। केबल अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है जी समंदर के नीचे से कोई केबल है जो कट गई है। मेरे घर में भी इस वक्त ना तो यूट्यूब चल रहा है ना ट्विटर चल रहा है। अब आप लोग कहेंगे मैं वीडियो कैसे लगाऊंगी, मुझे नहीं मालूम। मैं ये वीडियो इस वक्त रिकॉर्ड जरूर कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या मैं इसको अपलोड कर पाऊंगी, क्या वीपीएन काम करेगा। मैं यकीनन वीपीएन के जरिए इस वीडियो को अपलोड करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन हो पाएगा या नहीं ये मैं भी नहीं जानती। लेकिन ये बात जरूर है, ये एक बहुत ही सनसनीखेज और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका संधि भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है। क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। यकीनन इन चीजों के ऊपर बातचीत ना हो सके, इन चीजों के ऊपर कोई कुछ कह ना सके, इस चीज को लेकर जो है वो ये सारी सर्विसेज डाउन की गई हैं। हो सकता है, मतलब एक इम्कान ये भी है कि ऐसा ना हो, लेकिन लग यही रहा है कि ऐसा ही कुछ चल रहा है। वरना अचानक से इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। कोई काम नहीं कर सक रहा, कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कोई न्यूज नहीं दे सक रहा, किसी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही। शुरू में तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो लगाने की कोशिश कर रही थी और वो अपलोड नहीं हो रही थी, तो आई थॉट कि शायद मेरे घर के इंटरनेट कनेक्शन को कोई प्रॉब्लम हुआ है। और जब मैंने फोन किया सर्विस प्रोवाइडर को तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, यहाँ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही इस वक्त जो है ये ट्विटर, यूट्यूब और गूगल सर्विसेज नहीं चल रही। तो वो गरीबों के लिए लेता था, वो गरीबों को देता था, इन लोगों से, अमीरों से लेता था। इसी वजह से उन्होंने कह दिया कि ये टेररिज्म है। ना तो मैं उनको हीरो कहूँगा ना टेररिस्ट कहूँ, क्योंकि उसने हमें कभी देखें पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचाया। ठीक है, तो इस अगर जो देखें जो बंदा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएगा वो हमारी नज़र में टेररिस्ट है। मुसलमानों के लिए लड़ा, मुसलमानों के लिए काम किया उसने, तो उसको डाउन कह दिया गया। मुसलमानों के लिए हक में आवाज़ उठाता था, इस वजह बिना पर उसे डाउन कहते थे। आगे उसके जो मामलात हैं अच्छे बुरे इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके मामला ये थे कि स्टार्ट उसका यहीं से था। अमेरिका ने और इंडिया ने मिलकर इसको दहशतगर्द जो है वो डिक्लेयर किया था। अमेरिका की अमेरिका का पिट्ठू है, अमेरिका का पिट्ठू है। वो वहाँ से पैसे लेता है। वो अमेरिका ने जो भी उसे कहना इंडिया को, इंडिया ने वही करना है। इसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकता इंडिया। हम पे नजायज़ ब्लेम डाल दिया कि पाकिस्तान कराची शहर में साबित कर दें कि वो उसकी लाश या डेथ बॉडी उसकी कराची शहर से निकली है, वो तो दुबई से निकली है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि इंडिया की नाक में उन्होंने दम किया हुआ है, या अमेरिका के हवाले से अगर आप देखते हैं उनकी लिस्ट में मोस्ट वांटेड हैं, अगर वो उनका नेटवर्क वहाँ पे चल रहा है दुबई के अंदर, तो गवर्नमेंट ऑफ जो ये है UAE की गवर्नमेंट है, तो वो भी उनको दे सकती थी इंडिया को, उनके साथ वो ट्रेड कर रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको वो देखिए। अब अंडरवर्ल्ड का मतलब क्या है? अंडरग्राउंड रहना। अफगानिस्तान को में दहशतगर्दों को कौन पाल रहा है? इंडिया पाल रहा है। सबसे ज़्यादा फंड अफगानिस्तान को कौन देता है? इंडिया देता है। असला कौन देता है? इंडिया देता है। सब कुछ तो इंडिया देता है, फिर कहता है कि वो चोरी भी करो और चोरी मचाओ। दहशतगर्द खुद भेजता है, फिर पकड़ा गया तो ये तुम्हारा ये रोल हुआ है। ये जो कुछ भी है ये प्री प्लान है। उसे यहाँ भेजा गया, उसे यहाँ पे मरवाया गया, मरवा के उल्टा पाकिस्तान में इल्जाम लगा दिया गया। या उसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी किया तो बता दें कि पाकिस्तान में वो मिलके, पाकिस्तान के साथ मिलके दहशतगर्दी पूरी दुनिया में करता है। वो करता ही नहीं था मैम। बात यह है कि अगर तो ये अभी तक कंफर्म न्यूज़ नहीं है, हमारी किसी भी इदारे ने इसको कंफर्म नहीं किया, तो सबसे पहले हमारे इदारों को चाहिए कि वो इसको कंफर्म करें या डिनाई करें या एक्सेप्ट करें। कोई एक वाज़िया पॉलिसी अपनाएं
कि वो आपके पास वो मौजूद है या नहीं मौजूद पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे अगर ये बात वाकई सच निकलती है और वो बंदा वाकई पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो मुझे बताएं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। और इस तरह के वाकयात हमारे मुल्क में पहले बहुत दफ़ा हो चुके हैं, जिसमें 2011 का सबसे मशहूर वाकया जिसका पूरी दुनिया को इल्म है कि एबटाबाद के अंदर एक बंदा था, उसामा बिन लादेन था उसका नाम, ठीक है, उसको अमेरिका ने आके पकड़ लिया था मार के, उसके बाद वो चले गए, तो उसके बाद हमारी एजेंसीज और हमारे इदारों को कुछ पता ही नहीं था कि मैं इधर यहाँ पे ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि तब भी हम यही कहते नजर आते थे कि भाई उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और जब वो सारी कार्रवाई की गई, वो सारा जो है वो किया गया, फिर उसके बाद भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में या हमारे किसी इदारे ने आगे एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि भाई वो क्यों मौजूद था, कैसे मौजूद था। ये बड़ी हैरत वाली बात है। अब 2023 में मैं समझता हूँ लोग खामोश रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ। दिलशाद भाई ये देखें, मुझे बताएं, जब आप कोई बात करते हैं पाकिस्तान को लेके, भाई ये चीज़ गलत है, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं ठीक या फिर करप्शन है, तो बड़े लोग ये कहते हैं यार ये पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है, मुझे कहते हैं पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। लेकिन अब आज ये जो बदनामी हो रही है इसका जिम्मेदार मैं और आप हैं। देखिए जी, ये तो 90s का दौर तो चल नहीं रहा कि जो आखिरी बात होगी वो आपकी चलेगी। अब ये सोशल मीडिया का दौर है, अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ चीज़ नहीं भी दिखाएंगे तो क्या आप समझ तक उनकी रीच नहीं होगी उस बात की, वो बात की रीच हो जाएगी। जैसे कि अब इसरो था लेटेस्ट, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसको कहीं भी नहीं दिखाया गया, लेकिन पूरी दुनिया में उसको दिखाया गया, सोशल मीडिया में हर इंसान ने देखा, चंद्रयान के हवाले से देखा, ठीक है, इसरो का जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में लोगों ने देखा। अब इसमें भी मैं अपने इदारों से, या हमारा जो चीफ एग्जीक्यूटिव जिसको मैं मानता नहीं हूँ, जो हमारा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, उसको चाहिए कि वो कम से कम आके एक स्टेटमेंट दे, आगे क्लियर करे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये वाकई खबर सच निकलती है तो आप मुझे बताएं कि अगर आप फिर ग्रे लिस्ट के अंदर, अभी आप ग्रे लिस्ट में आए हैं, अगर वो आपको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, आपका क्या फ्यूचर होगा? आपका क्या ट्रेड, किसके साथ ट्रेड करेंगे? सर हमारा इन बच्चों का क्या फ्यूचर होगा, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों अभी आपने सुना पाकिस्तान के लोगों के मिले जुले रिएक्शन इसके ऊपर। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे तो है नहीं, अगर है तो उसको इंडिया को दे देना चाहिए। बहुत से लोग तो इंडिया पर इसी बात का इल्ज़ाम लगाते फिर रहे हैं। तो दोस्तों अभी अब जो कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, जो धुआं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं चिंगारी और आग तो ज़रूर छुपी है। तो इसी करके ऐसी बात नहीं है कि ये खबर बिल्कुल झूठी या निराधार है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ही पाकिस्तान में पिछले काफ़ी दिनों से ये सब कुछ चल रहा है कि जो इंडिया में मोस्ट वांटेड लोग थे, जो पाकिस्तान में छुपे हुए थे आतंकवादी टाइप के, उनको बहुत से कोई ना कोई अननोन गनमैन या कोई ना कोई आके उनको मार के जा रहा था, कोई किसी को जहर दे के जा रहा था। उसी कड़ी में शायद लगता है दाऊद इब्राहिम का भी नंबर आया है, जिसको कि पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है छुपाने की। तो दोस्तों हमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ इंतजार कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्या खबर निकल के सामने आती है। अभी तक कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं हो पा रही है वहाँ से, और मुझे कंफर्म होने की उम्मीद भी नहीं लगती, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को कभी कंफर्म नहीं करेगा कि दाऊद इब्राहिम मारा गया है या दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। अगर वो ये भी कहता है कि मारा गया, तब भी यह है कि वो पाकिस्तान में नहीं है, कैसे पहुँच गया, उसके लिए इसको जवाब देना बहुत मुश्किल है। इंडिया को जवाब देना मुश्किल है, यूएनए को जवाब देना मुश्किल है, अमेरिका को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज तक सभी से झूठ बोलता रहा पाकिस्तान। जैसे कि वो उसामा बिन लादेन के बारे में झूठ बोलता रहा, इसी तरह से इसको लेकर भी वो झूठ बोलता रहा। तो दोस्तों अब आने वाले समय में क्लियर हो पाएंगी चीज़ें कि क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।